बहारें हमको ढूंढेगी। मैं हूं आपके साथ रितु राजपूत और हमारे साथ हैं जाने माने डॉक्यूमेंट्री मेकर श्री राजेश बादल जी और मीडिया कर्मी और यूं कहें ब्रॉडकास्टर राजीव कुमार शुक्ल जी। एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्टूडियो में। दर्द को अगर साकार रूप में देखना हो या यूं कहें कि पीड़ा की अभिव्यक्ति को महसूस करना हो तो सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम जबान पर आता है, मीना कुमारी। बहुत सारे पक्ष हैं उनकी जिंदगी के, बहुत सारे रंग हैं उनकी जिंदगी के राजीव जी। और बादल जी, हमने बहुत सारी फिल्मों का उनकी जिक्र किया और पिछले कार्यक्रम में हमने पाकिस्तान फिल्म के कुछ डायलॉग्स भी सुनाए और वो अद्भुत बेमिसाल डायलॉग्स जिसे आज भी कानों में गूंजते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे थे पाकीज़ा फिल्म की, ये तो सभी जानते हैं कि मीना कुमारी की इस फिल्म की जो भूमिका है दिल पर बिल्कुल एक असर छोड़ने वाली एक मिसाल की तरह हम लोग लेते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है उनके व्यक्तित्व की देखिए, कमाल साहब से घरेलू ताल्लुकात बिगड़ने के बावजूद मीना जी ने ये कोशिश नहीं की कि वो उनसे किसी तरह का बदला ले या उन्हें कोई नुकसान पहुंचाएं। और यही जज्बा था कि अनेक मनमुटावों के बावजूद, बीमारी के बावजूद, अस्वस्थ थी, चल नहीं पाती थी, बैठ नहीं पाती थी, मीना कुमारी जी ने पाकीज़ा पूरी की। और कमाल साहब उनका भी बड़प्पन देखिए कि मीना के जो एक्सप्रेशन थे, जो भाव थे पाकीज़ा फिल्म में, वो चेहरे से लेते थे, लेकिन जो बहुत कठिन नृत्य के अंग थे वो जानी मानी नृत्यांगनाओं से उन्होंने फिल्माए। उन्होंने केवल क्लोजअप यूज किए हैं मीना कुमारी के। तो कहने का मतलब ये है कि हुनर और कला अपनी जगह है और अपने पारस्परिक रिश्ते अपनी जगह हैं। समाज की वास्तविकताओं के बीच एक संबंध था, अगर वो रही होती, जिन्हें हम चरित्र भूमिकाएं कहते हैं, उसमें अद्भुत उन्होंने कैसा काम किया होता। लगभग 32 सालों तक ये फिल्म इंडस्ट्री पर छाई रही। लेकिन राजीव जी, इससे पहले कि हम और आगे बढ़े, मुझे याद आता है कि हमने बीच में कुछ जिक्र किया था फूल और पत्थर फिल्म का, लेकिन बात चूंकि इतनी सारी बातें हैं उनके जीवन की तो इधर उधर हो गई। लेकिन मैं जरूर ये कहना चाहूंगी कि फूल और पत्थर में जो स्टोरी थी अपने आप में बिल्कुल हट के थी और धर्मेंद्र के साथ इनकी बहुत अच्छी केमिस्ट्री थी, ये सभी जानते हैं। दोनों में बहुत आत्मीय रिश्ते भी थे, ये भी सभी जानते हैं। लेकिन इस फिल्म की जब हम बात करते हैं तो इसमें एक कहानी है जिसे क्रूर सास है, एक विधवा बहू है, गांव में प्लेग फैल जाता है, बहू बीमार है और सास ससुर उसे मरने के लिए छोड़ जाते हैं। तभी शाका नाम का एक गैंगस्टर वहां आता है चोरी के इरादे से, और जैसे ही घर में घुसता है तो कराहती हुई इस बहू को देखता है और पूछता है कि सारा गांव खाली है, तुम यहाँ कैसे? तो वो कहती है कि मैं इस घर की बहू हूँ और दर्द से तड़प रही होती है, बहुत बीमार होती है। तो शाका न जाने क्यों उसकी देखभाल में लग जाता है, उसकी सेवा करता है, वो उठ खड़ी होती हैं और फिर सारे गांव वाले लौट आते हैं। फिर इनके रिश्ते पे प्रश्न उठने लगते हैं और देखते ही देखते शाका बदल जाते हैं। उनका जो दृष्टिकोण होता है जिंदगी के प्रति वो बिल्कुल बदल जाता है। लेकिन इस फिल्म के गीत बहुत प्यारे थे, खास करके एक गीत तो हमें बहुत पसंद है। इससे पहले कि बात आगे बढ़ाई जाए, पहले वो गीत सुन ले, फिर पाकीज़ा पे बात और होगी। बिल्कुल बिल्कुल। आइए सुनते हैं। मेरी तकदीर के मालिक, सुन ले पुकार आई आज तेरे द्वार लेके, आंसुओं की धार मेरे सांवरे। सुन ले पुकार आई आज तेरे द्वार लेके, आंसुओं की धार मेरे सांवरे। भीख मांगू तो से फैला के हाथ रे, सुन ले पुकार आई आज तेरे द्वार लेके, आंसुओं की धार मेरे सांवरे।
कुछ नहीं मांगा मैंने प्रभु आज तक, कुछ नहीं मांगा। आज तो दान दे दे अपनी दया का, बदले में चाहे मेरी जान भी ले ले, बचा ले सहारा दाता इस दुखिया का, इस दुखिया का। सुन ले पुकार आई आज तेरे द्वार लेके, आंसुओं की धार मेरे सांवरे। स्वागत है एक बार फिर से। कार्यक्रम का नाम है बाहरें हमको ढूंढेंगी। मैं हूं आपके साथ ऋतु राजपूत। हमारे साथ हैं हमारे मेहमान राजेश बादल और मैं हूं राजीव कुमार शुक्ल। स्वागत है एक बार फिर से अपने सभी श्रोताओं का। तो ये गीत आपने सुना और फिल्म आप जानते हैं फूल और पत्थर थी। राजीव जी, आपने बीच में बहुत सारी फिल्मों का जिक्र किया और बताया कि मीना जी किस तरह बहुत मासूम थीं, और बादल जी ने कई उनके प्रसंगों का जिक्र किया। कई बार एक और उनकी जो बहन है वो जिक्र करती हैं, कई बार अपने इंटरव्यूज में उन्होंने बताया है कि वो बातूनी बहुत थीं, इतनी ज्यादा बातूनी थीं कि उनको बहुत मन करता था कि घंटों कोई उनके पास बैठे और बात करे। कई बार तो लोग उन्हें टेप रिकॉर्डर कहा करते थे। जब मुझे याद आया कि इतने तरह के जैसे गीतों की ही अगर आप बात करें, उन गीतों के साथ जुड़ी हुई छवियों की याद करें, एक बहुत अद्भुत गीत है यूं ही कोई मिल गया था, क्या बात है। तो ये जो एक दार्शनिकता फिल्म की है, मीना जी के व्यक्तित्व की है, और सीटी का नया प्रयोग, हाँ, उसके अंदर जो रेलगाड़ी की आवाज, तो मुझे लगता है कि पाकीज़ा से अगर हम एक गीत अभी सुनवा रहे हैं तो इस गीत को सुनवाते हैं। मेरी रात ढलते ढलते, मेरी रात
चलते चलते तेरे राह, चलते 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 यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था। शब-ए इंतज़ार आखिर, शब-ए इंतज़ार आखिर, कभी होगी मुख्तसर भी, कभी होगी मुख्तसर भी। ये चिराग बुझ रहे हैं, ये चिराग बुझ रहे हैं, मेरे साथ जलते जलते, मेरे साथ जलते जलते ये चिराग बुझ रहे हैं। ये चिराग बुझ रहे हैं, 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 मेरे साथ जलते जलते, मेरे साथ जलते जलते। कई सारी फिल्मों की बात राजीव जी हमने और आपने की। मैं एक फिल्म का चलते चलते जिक्र और करना चाहूंगी, वो है प्यार का सागर, जिसके निर्देशक शायद देवेंद्र गोयल जी थे और संगीतकार रवि थे। बहुत प्यारे, बहुत ही प्यारे गीत थे इस फिल्म के। और राजेंद्र कुमार थे, मदन पुरी, ओपी रल्हन, लीला मिश्रा थी इस फिल्म में, और मोहन चोटी सभी जानते हैं हास्य कलाकार है। और लीला मिश्रा के तो अभिनय की बात ही क्या है, बहुत बहुत जीवंत अभिनय किया करती थी। लेकिन इस फिल्म के जो गाने थे, जो रवि का संगीत था, बेमिसाल था। एक झलक देते चलें श्रोताओं को। जी जी। मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, कभी गम न देना खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। मोहब्बत के वादे भुला तो न दोगे, कहीं मुझसे दामन छुड़ा तो न लोगे। मोहब्बत के वादे भुला
तो न दोगे, कहीं मुझसे दामन छुड़ा तो न लोगे। मेरे दिल की दुनिया है तेरे हवाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। कभी गम न देना, खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। ज़माने में तुमसे नहीं कोई प्यारा, ज़माने में तुमसे नहीं कोई प्यारा। ये जान भी तुम्हारी, ये दिल भी तुम्हारा। जो ना हो यकीन तो कभी आज़माने, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। भरोसा है हमको मोहब्बत पे तेरी, भरोसा है हमको मोहब्बत पे तेरी। तो फिर हंस के देखो निगाहों में मेरी। ये डर है ज़माना जुदा कर न डाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। कभी गम न देना, खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। और अब फिर से लौटते हैं पाकीज़ा की तरफ। जी हाँ, हमारी आपकी पाकीज़ा मीना कुमारी, और ऐसी अदाकारा जिसने जीवन के हर रंग को खुद भी जिया था, और मैं ये कहूंगी कि सारी पीड़ाओं को शायद खुद भी झेला था। और हो सकता है यही कारण हो बादल जी, राजीव जी, कि उनका जो भी अभिनय होता था वो अभिनय लगता ही नहीं था। लगता था मीना खुद ब खुद उस चरित्र में उतर आई हैं और वही उनका जीवन है। तो ऐसी सादगी, ऐसा अभिनय और ऐसी खूबसूरती, जबरदस्त कॉम्बिनेशन है अपने आप में। और उनकी यादें सदैव हमारी स्मृतियों में रहेंगी, उनके गीत, उनकी सूरत सदा हमारी यादों में रहेगी। पाकीज़ा फिल्म का जहां वो शुरू का गाना है, आप देखिए, इन्हीं लोगों ने ले ली ना दुपट्टा मेरा, उसमें जो मीना कुमारी का अंदाज है वो बिल्कुल नटखट अल्हड़ ढंग का है, लेकिन उसमें भी एक गरिमा है, ग्रेस मेंटेन है। और जब हम देखते हैं कि ठाड़े रहियो, उसमें उनकी अदाएं देखिए, और वो दरवाजे खोलने का अंदाज देखिए, फिर 16 श्रृंगार करने का अंदाज देखिए, मैं तो धीरे से खोलूंगी, मैं तो हौले से खोलूंगी द्वार रे। क्या गीत है और क्या मीना जी ने अभिनय किया है, क्या क्या डायरेक्शन है इस फिल्म का। तो इस गीत को भी मेरा ख्याल है सुन लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अद्भुत गीत है। बड़ी देर के बाद आई है ये मुलाकात, बड़ी देर के बाद आई है। आज की रात
इसके बाद मुझे लगता है कि थोड़ा जिक्र हम मेरे अपने का इसलिए करें कि मेरे अपने का ये गुलजार साहब की बतौर निर्देशक पहली फिल्म थी। और गुलजार साहब के साथ मीना जी जो हैं, उन्होंने एक जो साहित्यिक रिश्ता है, क्योंकि मीना जी का जो लेखक रूप था, जो शायरा का रूप था, उसकी बहुत सारी उन्होंने अपनी जो धरोहर है वो गुलजार साहब को सौंपी। उन्होंने अपनी डायरी गुलजार साहब को दी थी। तो मेरे अपने जो फिल्म है वहां मीना जी एक वृद्ध महिला के रूप में सामने आती हैं। अपन जन नाम से ये फिल्म जो है ये बांग्ला में बन चुकी थी। तपन सिन्हा संभवतः इसके निर्देशक थे। उसी फिल्म का रीमेक बना मेरे अपने नाम से, और इसमें फिर मीना जी उस भूमिका में आई। सलील चौधरी का संगीत था और फिल्म अपने आप में वो भी एक क्लासिक है। इस फिल्म में एक गीत है ऋतु जी, जो फिल्म में शामिल नहीं हो सका लेकिन कंपोज किया गया था। गुलजार का लिखा हुआ गाना है, रोज अकेली आए रोज अकेली जाए, चांद कटोरा लिए भिखारन रात। ये सुनेंगे जरूर, आइए सुनते हैं। बात हमने पाकीज़ा की मेरे अपने की, और मेरे अपने का वो वाला गाना भी बहुत मशहूर हुआ था, कोई होता अपना। बिल्कुल, वो वाला गाना भी बहुत अच्छा। अच्छा, जब बादल जी पाकीज़ा बन रही थी तो हमने, जैसा कि आपने शुरू में उसका काफी कुछ बता दिया, जब राजकुमार उनके सामने खड़े होते थे ना डायलॉग बोलने, तो उनके सौंदर्य को देख के डायलॉग भूल जाते थे। और बड़ी ईमानदारी से उन्होंने उस चीज को स्वीकार किया था कि मैं डायलॉग भूल जाता था। और मधुबाला कहती थी कि जो यूनिक वॉइस मीना कुमारी जी की थी वो मुझे किसी और में दिखाई नहीं दी। अलग तरह की आवाज है, उसके अंदर हर तरह का भाव। हालांकि उसमें एक नेचुरल पैथोस है, करुणा है उस स्वर में, लेकिन साथ साथ ये कि उसके अंदर और भी भाव जो हैं
बहुत खूबसूरती से आते हैं। हाँ, ये है कि एक शालीनता लगातार मौजूद है, जी। ये सच्चाई है। तो मुझे लगता है ऋतु जी की इतनी महान शख्सियत की बात हम करते हैं, जिनके साथ हम इतने माँ के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में, इतने रूपों में उन्हें देखते हैं, साथ साथ जीवन के इतने चरित्र निभाते हुए देखते हैं, संघर्ष करते हुए, विद्रोह करते हुए, स्नेह करते हुए, लगाव ममता देते हुए, इसको हम याद करते हैं। और एक इतने छोटे से जीवन में कितने जीवन उन्होंने जी लिए बादल जी। नहीं, दरअसल राजीव जी, जो उनका दाम्पत्य जीवन था उसमें इतने सारे कटु अनुभव उन्होंने किए थे। एक बहुत पॉपुलर होती हुई अभिनेत्री पत्नी है और पति खुद जो कि बहुत अच्छा कलाकार है, पारखी है अभिनय का, वो उनको या तो बढ़ते हुए नहीं देख पाया या क्या कारण रहा होगा हम नहीं जानते। लेकिन एक जिक्र मुझे जरूर मैं करना चाहूंगी कि इरोज सिनेमा की जब बात हो रही थी, सोहराब मोदी साहब स्टेज पे थे और उन्होंने परिचय कराया, मीना जी भी थी और ये भी थे कमाल अमरोही साहब, कि ये मीना कुमारी जी हैं, देश की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री, और ये हैं इनके पति कमाल अमरोही। कमाल अमरोही साहब खड़े हुए, नो आई एम कमाल अमरोही and she is my wife, the renowned actress मीना कुमारी। ये पुरुष का अहम था जो आकर बोला। और लेकिन मैं आपको बताऊं, एक ठीक है, बाद में जब कमाल अमरोही ने चिट्ठी लिखी मीना कुमारी को कि पाकीज़ा अब ये डूबता हुआ जहाज है और लोगों की खातिर अब तुम आ जाओ, मुझसे जो नाराजगी है अब भूल जाओ। और इसके बाद जब पाकीज़ा चली नहीं, फिर वो अवसाद में चली गई, तबीयत उनकी बिगड़ती रही लगातार, और उनकी हालत ऐसी हो गई कि जो महिला पूरे कुनबे को, पूरे खानदान को पैसा बांटती थी, जी। और एक जमाने में कमाल उसको कहते थे कि मीना तुमने क्या ये पूरा सबका ठेका ले रखा है, तुमने घर को सब्जी मंडी बना रखा है। और एक दौर ऐसा भी आया था कि जब उनके इलाज के लिए उनके पास सिर्फ 100 रुपए बचे। और जब विडंबना है, क्या विडंबना थी, जब कहा, डॉक्टर्स ने कहा कि पैसा लाओ, इनका इलाज कैसे होगा, तो दुश्मन का 10,000 रुपया प्रेम जी के बचा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि 10,000 रुपया, तब वहां ताबड़तोड़ आया। और उसके बाद, हालांकि तब तक बहुत देर हो गई थी, कमाल अमरोही रुपयों से भरा एक सूटकेस लेके आते हैं, मेरी मीना को बचा लो, और वो सूटकेस उनको वहां डॉक्टर्स मतलब जो भी है सौंप देते, उसमें लाख, 2 लाख, 4 लाख जो भी। बहरहाल वो चली गई, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 31 मार्च 1972 की मुझे लगता है ये बात थी। बादल जी, मैंने मुंबई के मराठा मंदिर में ही फिल्म देखी है, पाकीज़ा। और हम अपनी परीक्षा में देकर के हायर सेकेंडरी के किसी काम से वहां गया था, शायद पिताजी के साथ, और तब ये फिल्म, उस समय उनका निधन हो चुका था और एक गहरा शोक उसका हम सबके मन में था, पर ये फिल्म देखी थी। और उसके बाद ये फिल्म कैसी धूम से चली, एक सुपरहिट फिल्म में बदल गई। ये जो शुरू में लगता था कि फ्लॉप फिल्म होगी, तो ये जिंदगी है, कब कहां पर ये हिट होते होते फ्लॉप हो जाती है, कहां ये फ्लॉप होते होते हिट हो जाती है। 3 फरवरी 1972 को मराठा मंदिर में पहला शो होता है, पिट जाता है और वो डिप्रेशन में, और उसके बाद 31 मार्च को 3:35 पर वो चली जाती है। और उसके बाद जो पाकीज़ा की पॉपुलैरिटी बढ़ी, तो क्या बात, लोग उस पर शोध करते हैं, उस फिल्म पर बहुत सारी बातें हैं मीना जी के व्यक्तित्व की, बहुत सारे रंग हैं उनके व्यक्तित्व के, कुछ आप तक पहुंचा पाएंगे, कुछ और पहुंचाने की भविष्य में कोशिश करेंगे। और ऋतु जी, लेकिन ये है कि उस जो मैंने जिक्र में कर रहा था कि जिनके इतने रंग व्यक्तित्व के, ऐसा महान व्यक्तित्व, उसको हम जब याद करने बैठते हैं, और जो केंद्रीय भाव है वो एक ललक उस स्नेह की, जो स्नेह उन्होंने बांटा और स्वयं चाहा कि जीवन थोड़ा सा स्नेह उन्हें भी दे, तो वो जो एक पुकार है, मुझे लगता है कि हमने बात की थी कि उनकी एक बहुत ही शानदार फिल्म थी साहब बीबी और गुलाम, छोटी बहू का वो चरित्र जिसने हिंदी फिल्मों में नायिका को बदल दिया, उसका एक गीत है, एक और गीत गीता दत्त की आवाज में, कोई दूर से आवाज दे चले आओ। इस पुकार के साथ मुझे लगता है कि हम आज के इस कार्यक्रम को संपन्न करेंगे और श्रोताओं, हमें पूरा विश्वास है कि हमारी ये छोटी बहू, हमारी महजबी, आरती, पूर्णिमा, शारदा, मंजली दीदी, चित्रलेखा और हमारी आप सबकी पाकीज़ा हमेशा हमारी यादों में ताजा रहेंगी, जीवित रहेंगी। एक शेर जो मीना कुमारी का खुद का लिखा, उसके साथ में विदा लूंगा। इरशाद। टुकड़े टुकड़े दिन बीता, धज्जी धज्जी रात मिली, जिसका जितना दामन था उतनी ही सौगात मिली। वाह। ये मीना कुमारी का अद्भुत शेर है। तो इसके साथ ही हम आज के हमारे जो मेहमान थे, बहुत शुक्रिया राजेश बादल जी, आप जब आते हैं बांध लेते हैं अपनी बातों से, अपनी जानकारी से, बहुत शुक्रिया आने के लिए। और राजीव कुमार शुक्ल जी, हमेशा की तरह मैं आपको भी शुक्रिया अदा कहूंगी, इतनी रोचक जानकारी, और जो बीच बीच में आप प्यारे प्यारे गीतों में ले जाते हैं ना, वो बड़े अनूठे होते हैं। बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में तशरीफ लाने के लिए। नमस्कार।
साजिर इतना तो ना तड़पाओ, चले आओ, चले आओ, चले आओ, चले आओ, कोई दूर से आवाज़ दे, चले आओ। हमारा जिक्र भी होगा, हमारी बात भी होगी, रगों में आपकी हरदम हमारी याद दौड़ेगी। समय के बाग में खिलती बहार